सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। गुरु कबीर साहब ने कौन सा मार्ग दिया है भक्तों को मोक्ष प्राप्ति के लिए? तो आजकल आप लोगों को जो पाखंडी लोग जो सत्य मार्ग पे नहीं चलते हैं, आपको असत्य शिक्षा देते हैं, आपके अंदर कोई काबिलियत जांच पड़ताल नहीं करते हैं, ना ही आपको टॉर्चर करते हैं कि आपको सत्य मार्ग पे चलना है, क्योंकि सत्य ये खुद ही नहीं बोल पा रहे हैं और ये चलते हैं। साहिब के उपदेश को समझिए। साहिब ने जो उपदेश पहले कहा है, साहिब के वचनों को स्वीकार करना ही साहिब के मार्ग पर चलना माना जाता है। साहिब ने कही है, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विहू ना होए, ताको काल खसीट है राख सके नहीं कोय। ये साहिब का वाणी है। और राख सके नहीं कोय का मतलब जिन पाखंडी परपंची गुरुओं के भरोसे आप लोग पड़े हैं कि मतलब हमें ये मोक्ष दिला देगा, ये बड़ा ज्ञानी है, इसका नाम बड़ा संसार में उजागर है, तो आपको वो कहाँ डाल देगा ये तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। परंतु यहाँ पर हम आप गुरु के आदेश का पहले यहाँ पर समझा देते हैं कि सदगुरु कबीर प्रथम गुरु माने जाते हैं इस धर्म के, कबीर पंथ के। इसलिए आपको ये समझना अति आवश्यक हो जाता है कि गुरु सीढ़ी क्या है। तो आपको साहिब ने किस तरह से सब कुछ समझाया है, उसकी अलग अलग वाणी के अनुसार अलग अलग भावार्थ निकालते हैं, परंतु यहाँ पर हम आपको बतलाते हैं गुरु सीढ़ी से उतरे का मतलब क्या होता है। प्रथम गुरु कबीर हैं, तो प्रथम इस संसार में साहिब अपना ज्ञान प्रचार परमात्मा का करने के लिए स्वयं आए और स्वयं यानी सब कुछ जानने वाले, वो कोई अनुभवी नहीं है। परमात्मा को क्या नहीं पता है और वो क्या नहीं देख सकता है। इसलिए साहिब कहते हैं, मैं तो कहता आंखों देखी और तू कहता कागज की लेखी। तो आजकल के जो जितने आपको प्रपंची गुरुआ मिल रहे हैं, अपने अपने दिमाग से तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तो आपके जीवन का कल्याण तो ये कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहिब ने कोई अनुभव करके नहीं दिया भैया। आपको अनुभव करना है, आपको समझना है, आपको परखना है कि सही कह रहे कि नहीं कह रहे। जो मार्ग हमें बताया जा रहा है वो मार्ग हमारे लिए भला है, हानिकारक है या लाभदायक है। ठीक है, तो इस संसार में आपका भला सोचने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो आपके सामने खड़ा है। और जो दूसरा था वो सदगुरु कबीर थे, तो उन्होंने तुम्हारे रास्ते को क्लियर करने के लिए, तुम्हें सत्य मार्ग पे चलने के लिए एक रास्ता खोला है। मगर हाँ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए का मतलब ये है कि तुम सुन के रह जाते हो, चलते अपने मन से हो, अपने मर्जी का सब कुछ करना चाहते हो, तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। साहिब का मार्ग उसके लिए है जो इस संसार में आया है और बचपन से पार ब्रह्म परमात्मा की ही तलाश कर रहा है। उसे इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए। इस घर द्वार कपड़े लत्ते खाना पीना का वो स्वार्थी है, सर्व की ओर नहीं दौड़ता है। जिसे परमात्मा से सच्ची लगन है उसे केवल परमात्मा दिखता है। यानी अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सच्चा जिज्ञासु जो होता है उसकी इच्छा जब पूरी होने वाली होती है, यानी कि परमात्मा मिलने की संभावना होती है कि यहाँ से मिल जाएगा परमात्मा, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु इस संसार में कोई विरला है और कोई विरला ही इस आदि अनादि मुक्ति पंथ में आकर टिकता है और ठहर सकता है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आने की जरूरत उसको है जिसको संसार में वास्तव में मोक्ष चाहिए, बाकी जिसको मान बढ़ाई चाहिए और जिसको घमंड है, जो मतलब गुरु की मर्यादा को नहीं समझना चाहता, गुरु के वचनों पे नहीं चलना चाहता, तो उसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रथम गुरु सदगुरु कबीर हैं, तो उनके वचनों के अनुसार ही संसार को चलना है। हम आपको बतला देते हैं, बारंबार से बतलाते आए हैं कि किसी भी संत को साहिब ने आदेश नहीं दिया है इस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई भी आदमी झंडा उठा ले, कोई भी आदमी सत्य का प्रचार करने लगे। साहिब ने समस्त चार गुरुओं के वंशज 42 तो खत्म ही हो गए, आगे जो वंशज है, तो यानी उन्होंने पहले से सब कुछ आदेश किया है। और जो ये आदेश यहाँ से आपको हो रहा है, तो ये आदि अनादि मुक्ति पंथ उसी के आदेश के द्वारा ही यहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तभी सारे के सारे नियम यहाँ पर साहिब के लागू हैं।
यानी आप किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो आपका जोर यहाँ पर नहीं चलता है और कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपको फल मिलना चाहिए, लेकिन आप परिश्रम करते हैं और आपको फल ना मिले, ऐसा सोचने वाले पाखंडी गुरुआ ही होंगे इस संसार में, जो ये नहीं समझते हैं कि तेरे साथ क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है हमको। तो हम अपनी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा भाव ये है कि आप अगर चलना चाहते हैं, चल सकते हैं, तो दृढ़ संकल्प के साथ ही आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको भर्ती होना है। तो कहने का तात्पर्य गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विहूना होए। शब्द विहूना का मतलब जो शब्द आपको दिया जाता है ना उसका भी सार तत्व नष्ट हो जाता है। यानी आपको जिसके बल पे तुम तरना चाहते हो, जो सार शब्द प्राप्त करना चाहते हो, उससे आप ऐसा सोचते हो कि मोक्ष हो जाएगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। सार शब्द से मोक्ष, सार शब्द पहली बात आपको प्राप्त ही नहीं होगा। और प्राप्त क्यों नहीं होगा? आदि अनादि मुक्ति पंथ से नहीं होगा, हर जगह से मिल सकता है। हर जगह से क्यों मिल सकता है? क्योंकि हर जगह में कोई भी व्यक्ति को, हालांकि अभी आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय सार शब्द कहीं मिल नहीं रहा है, परंतु सार शब्द लीक हो चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं मिल सकता है। परंतु जिसको मिल सकता है उनको आदेश नहीं है। हालांकि उसको छोड़ दो, सार शब्द की बात हटाओ, सार शब्द को भी आगे हम चलते हैं। सदगुरु के पूर्ण गुरु के दो भेद हैं, जिसमें से एक गुप्त भेद, दूसरा जो भेद है वो आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा आपको कहीं नहीं मिलता है। तो गुरु शब्द पे आपको चलना है। यहाँ पर हम आपको बतला रहे हैं गुरु के शब्दों पर चलना है। तो गुरु क्या है, गुरु आपको कैसा मिलना चाहिए? आपको अगर ऐसा गुरु मिल गया कि आप उसके वचनों का पालन नहीं कर सकते, कहने का तात्पर्य उसने, अभी संसार में एक से एक स्वार्थी लोभी परपंची गुरुआ पड़े हैं, वो स्वार्थ में आते हैं तो फिर कुछ भी कहते हैं, अरे ऐसा करो, नहीं कर पाए तो, अगर नहीं कर पाए तो आपके गुरु का और आपका वचन भंग, वहां से गुरु शिष्य की मर्यादा समाप्त हो जाती है। लेकिन आदि अनादि में आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है। यानी इस संसार में लोगों के साथ वही हुआ है, धन भी गया है और धर्म भी चला गया है, ऐसा गुरुओं ने नाटक किया है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ सच्चे गुरु का दरबार है, जहां पर आप एक बार आ जाते हैं तो आपको अपनी आज़ादी के रूप में ही छोड़ दिया जाता है। परंतु फर्क ये है कि बताया जाता है कि ऐसा करना होता है और ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे, आप बिल्कुल ही अपनी मर्जी से चल रहे, यानी साहिब के बताए गए मार्ग में नहीं चल रहे हो, कुछ अलग विपरीत दिशा में जा रहे हो, स्वयं की इच्छा से लोभी हो, लालची हो, तो ये सब कुछ आपको देखना। आपको यहाँ से कोई बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो नियम आप यहाँ पर सबको बतलाया जाता है वो सारे नियम साहिब के हैं, और वो साहिब के नियम पे आपको चलना है। आप चलोगे तो आपकी भलाई है, आप नहीं चलोगे तो आपको ही नुकसान है। इसलिए आपको यहाँ आने वक्त भी आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, और आप जब भी यहाँ से जाना चाहते हो तो भी यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाता है कि क्यों चले गए, ठीक है। तो यही साहिब का सिद्धांत है। साहिब कहते हैं कहता कहता सब मिले। आप कहोगे मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं सदगुरु का दास हूँ, मैं सदगुरु, दास का मतलब सेवक होता है, और सेवा जिसके अंदर नहीं है भाव, सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की भावना जिसके अंदर उत्पन्न नहीं होती है, वो सेवा के जगह में संतों को लोभी लालची कहता है, तो वो व्यक्ति दास नहीं है। वो दास, ऐसा दास तो उदास ही रहेगा, उसकी कभी पूर्ति नहीं होने वाली है। क्योंकि साहिब ने जो मार्ग दिया है उसका कारण है, उसका रीजन है, उसका रीजन है। आपके समझ में नहीं आएगा। और आप इतना समझ लो कि हमारे जिंदगी का क्या रीजन है, यानी आप अपने जिंदगी का रीजन को समझ लो कि हमें क्या करना है। कहना मात्र है कि साहिब के वचनों को धारण करना है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में यही होता है, कहता कहता सब मिले, कहता मिले न कोई। यहाँ पर आप जब भी फोन करते हैं तो आपके बातों को जाना जाता है कि आप बोल क्या रहे हो, यानी आपको उतना पता नहीं है। यहाँ एक से एक होशियार लोग आते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सोच समझकर विचार कर ही बोला जाता है। आप कितना भी, यानी कि मतलब ऐसा समझो कि सामने वाले को पता ना हो और हम इससे ऐसी बात बुलवा लें, तो किसी की हस्ती नहीं है। ये संत देवराज का मुख है ना, ये कभी भी अपने मर्यादा के बाहर नहीं बोलता है। ये जितना बोलता है बिल्कुल स्पष्ट सत्य बोलता है। यानी आप लोगों को ऐसा भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को ऐसा गुरु चुनना है जो गुरु आपको ऐसा वचन दे जिसमें आप चल सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पर हम आपको अपने वचन के अनुसार नहीं चलाते हैं, यहाँ पर हम आपको सदगुरु के अनुसार चलाते हैं, और सारा सत्संग हम आपको सदगुरु के सिद्धांत में ही देते हैं। साहिब की
पर्सनल प्रचलित वाणियों से देते हैं। ऐसा भी नहीं है, तुम ये मत सोचना कि ऐसी ऐसी नई नई वाणियाँ जिसको तुम सोचोगे ये कहाँ से लाए हैं। और ऐसा ही वाणियाँ सुन सुन के आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही कि सच्चा गुरु संसार में है कौन, किसकी शरण में हम जाएं। तो गुरु सीढ़ी से उतरे का मतलब यही होता है साहिब के वचनों को नहीं मानना। आप खोज करते रहो साहिब ने वाणी में क्या कहा, आपको नहीं पता, हमारे पास सारी चीजें हैं, हम सारा नियम पूरा नियम ही भेज देंगे कि साहिब के नियम असूल क्या हैं इसमें चलने के। तो ऐसे संसार में एक आदमी नहीं, कई आदमी और कई लोग ऐसे गुरुआई कर रहे हैं जिनके बारे में अब हम कहें क्या, मतलब अपना अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं। जैसे कि ये भगवान है, पैदा हुए हैं और इनको ज्ञान हो गया है, मतलब सत्य को नहीं देखा है। अरे सत्य सत्य होता है, जिसके अंदर सत्यता हृदय में बचपन से है ना, वो आपके सामने खड़ा है। जिसको झूठ से नफरत है वो आपके सामने खड़ा है। लेकिन इस संसार में कौन सच्चा बोल रहा है, यही बोलने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोग जिनको गुरु समझते हैं, संत समझते हैं, आपको पता नहीं है। तो साहिब प्रथम रास्ता खोलने वाला है, और जब उसके मार्ग को ही आप नहीं मानोगे तो फिर ये अपने अपने मार्ग में इनकी जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक ले जाएंगे। सत्य तक तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य इनको बोलना आता नहीं है, सत्य ये बोल नहीं सकते। तो आप लोगों का बस इसकी वजह ये है कि आप लोग पक्षपात में चले जाएंगे इनके साथ, क्योंकि आपने इन पर विश्वास कर लिया है। सत्य को तो जाना नहीं है, सत्य सत्य होता है, सत्य प्रमाणित होता है। लोग कहते हैं सत्य को क्या प्रमाण की क्या जरूरत होती है। अरे सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो लेकिन सत्य को जानना जरूरी होता है। अब ये बांसुरी है, अब हमने कह दिया हमारे पास बांसुरी है, तो और हमने छुपा लिया, तो हमने कह दिया हमारे पास बांसुरी है, तो सामने वाला तो यही पूछेगा क्या प्रमाण है। हम बोल देंगे सत्य का क्या प्रमाण है। ये मतलब बात हो गई। तो आप लोगों को भ्रमित करने वाले ऐसे ही कहते हैं, हमारे पास बांसुरी है, हमने बोला तो इसका यही प्रमाण है कि ये लेख बांसुरी हमने दिखाया। इसी प्रकार सत्य पुरुष परमात्मा, सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का क्या प्रमाण है। जब आपको हम देते हैं ना, जब हम आपको लखाते हैं, उस समय हम आपको बताते हैं ये प्रमाण है, देखो, उसे कहते हैं, उसे प्रमाणित कहते हैं। फिर उसके बाद प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सत्य है, और सत्य के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को यानी उल्टा समझाने के लिए उल्टा दिमाग आप लोगों को घुमा देते हैं लोग। जो लोग उन लोगों की बातों में ना आकर आप असल सत्य में आइए और असल सत्य मार्ग पे चलिए। हालांकि ये मार्ग पे चलना कठिन है, इसलिए हम बारंबार कहना चाहते हैं कि इस रास्ते को खेल ना समझिए। आप लोग पहले नियम पे चलिए और साहिब के सिद्धांत को धारण कीजिए, तो भक्ति करने का सार है। वरना इस संसार में जीवन ही बेकार है आप लोगों का, अगर आप तर्क वितर्क और किसी को ये देखोगे कि वो बड़ा है, वो छोटा है, ये गरीब है, वो अमीर है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ज्ञान जब नहीं समझ में आएगा, शब्द समझ में नहीं, शब्द तेरी पारख कौन करे। आप सोचो कि इस संसार में हिंदी का ऐसा कोई सर्वज्ञ, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा, समझ लो ऐसा कोई ही ऐसा शब्द किसी क्षेत्र में बोला जाता होगा जो हमको शायद पता ना हो। वरना हर शब्द जिसको हिंदी कहते हैं साहिब की शुद्ध हिंदी भाषा का बीजक शब्द रमेणी है, साखी शब्द रमेणी। तो यानी आप लोग शहरों में होने के कारण आप लोगों को सही शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, इसलिए आप लोगों को भटकने का कारण है। यानी साहिब की वाणी शुद्ध हिंदी है, शुद्ध हिंदी देहाती हिंदी है, तो आपको देहाती वाला ही समझा सकता है। शहरों में रहने वाला, हवाई जहाज में उड़ने वाला नहीं बता सकता है। यानी जो देहातों में रहता है, और देहातों में, हालांकि देहातों में हमने पूरा जीवन ही गुजार दिया है, यानी अपना 20 वर्ष लगभग तो हमने ऐसे ही गुजार दिया है। यानी अपने गांव से लेकर, शहरों से लेकर और अन्य जगहों में लेकर, अन्य जगहों की जो भाषा होती है, देहाती भाषा, हिंदी भाषा होती है, तो उस हिंदी भाषा में साहिब की जो वाणियाँ हैं, साहिब की वाणियाँ समझ में नहीं आती हैं। यानी ऐसी वाणी है। तो आप लोग ना तो ज्ञान देख रहे हो, ना तो सच्चाई को समझ रहे हो, और केवल भक्ति कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। भक्ति करने के लिए आपको सत्य मार्ग पे उतर के आना है और सच्चे साहिब के आदेश को समझना है, तभी आपकी भक्ति सफल हो सकती है। आप समझ गए होंगे, सतनाम साहिब बंदे।